ना हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टडी कर रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर के बारे में बात कर रहे हैं। रोटर, यहाँ पे रोटर है क्या? जिस तरह से हम लोग डीसी मशीन में बात किए, स्टेटर मतलब स्टेशनरी मेंबर और रोटर मतलब रोटेटिंग मेंबर, सेम कंसेप्ट सारे मशीन्स में, सेम कंसेप्ट। स्टेशनरी मेंबर जो नहीं कि जो रोटेट नहीं कर सकता, वो स्टेशनरी है, स्टैटिक है। रोटेटिंग मेंबर जो सिर्फ रोटेट कर सकता है, वो कभी स्टैटिक नहीं रह सकता। अब कभी स्टैटिक रहने का सेंस ये है ओके कि वो उसमें सप्लाई जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रोटर, यहाँ पे क्या है, सिंपल, दैट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके, which is connected to the mechanical load through shaft। ये देखो हमारा, हम आपको आगे जाके विजुअलाइज भी कराएंगे, थोड़ा सा टॉपिक होने दीजिए और सबका एडमिशन होने दीजिए, तो मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके जो है बहुत अच्छे से वीडियो दिखाएंगे। ओके, तो डोंट वरी। यहाँ पे ये रोटर है, सपोज ये जो निकला हुआ पार्ट है, ओके, ये आपका शाफ्ट है, दिख रहा है पेन में, ये निकला हुआ पार्ट, ओके, ये आपका जो है शाफ्ट है। इसी शाफ्ट पे जो है लोड कनेक्टेड होता है, दैट इज द मैकेनिकल लोड, दैट इज द शाफ्ट। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो लोड कनेक्ट होगा, अगर जनरेटर की बात करें तो इसको ये प्राइम मूवर से कनेक्टेड होगा। गॉट इट? प्राइम मूवर, जिसके द्वारा हम लोग उसको जो है मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, ओके, वहां पे टॉर्क लगेगा और वो रोटेट करेगा। मैकेनिकल लोड हमारा कंडीशन में किस कंडीशन में होगा? जब हमारा सेम कंस्ट्रक्शन जो है वो मोटर के लिए वर्क करेगा ना। हमने यहाँ पे रोटर को सेम मटेरियल से बनाते हैं जो मटेरियल हमारा स्टेटर के लिए था। स्टेटर में हम लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे? दैट इज द हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील शीट लेमिनेशन, हाई ग्रेड, ओके, यानी कि बहुत अच्छा जो है हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर रहे थे, एंड दैट इज द रोटर। नाउ यहाँ पे रोटर है क्या? रोटर में जो है, रोटर को हम लोग ऑलमोस्ट जितना भी आपका रोटर का पार्ट है, ओके, वो सारा रोटर का पार्ट जो है ऑलमोस्ट लेमिनेटेड होता है, ओके, यानी कि रोटर है ऑलमोस्ट लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये सिलेंडर पार्ट है हमारा, ओके, और सिलेंडर पार्ट ऐसे नहीं बनता है, एक मोटा सा रेली हम लोग ऐसे करके रैप करते हैं, ओके, रैप करके हम लोग बनाते हैं सो दैट कि हम लोग लेमिनेशन कर सके, सो दैट कि हम लोग कम से कम लेमिनेशन कर सके, सॉरी, लेमिनेशन का थिकनेस हमारा कम से कम हो, और उसके चलते जो है ईडी करंट लॉस हमारा कम से कम, क्योंकि ईडी करंट लॉस जो है लेमिनेशन के थिकनेस पे डिपेंड करता है, और लेमिनेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं, ना कि हिस्टेरेसिस लॉस। ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों को कम करने के लिए हम एक अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, बट ईडी करंट लॉस को एडिशनल यानी कि उसके बावजूद, अच्छा मटेरियल यूज करने के बावजूद जो है, ओके, हाई ग्रेड हम लोग इस्तेमाल करने के बावजूद जो है हम लोग क्या करते हैं, उस पर लेमिनेशन करते हैं, और लेमिनेशन करके जो है उसको हम लोग उसमें और ईडी करंट लॉस को कम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि रोटर जो है, ओके, वो ऑलमोस्ट लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर है, ओके, जो डायरेक्टली जो है शाफ्ट पे माउंटेड होता है, शाफ्ट पे, यानी कि अंदर से पूरा शाफ्ट है, पूरा रॉड शाफ्ट है, इसके ऊपर जो है रोटर का पार्ट होता है, ओके, इसके ऊपर, ओके। नाउ ये रोटर कोर जो है, यहाँ पे रोटर कोर स्लॉटेड होता है ना, स्लॉटेड लाइक यहाँ पे, हाँ, रोटर कोर जो है स्लॉटेड होता है, ओके, स्लॉटेड ऑन देयर आउटर पेरिफेरी। ये देखो इसमें स्लॉट दिख रहा है आपको, ये स्लॉट दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ये स्लॉट ही है, आप समझो कि क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ओके, दिस इज द स्लॉट। मैं आपको डायग्राम बना के हो सकता है नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, या आपको व्यू करवाएंगा, है ना, प्रेजेंटेशन देके कि किस तरह से, या आज ही मैं दिखाता हूँ किस तरह से सारा चीज दिखता है, एक एक पार्ट में दिखाऊंगा।
ऑनलाइन का ये एडवांटेज भी है। ओके, तो ये आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट है। ओके, अब आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट जो है, इसी स्लॉट में लोग कंडक्टर को रखते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये दिस वन, दिस वन। ओके, तो उसी में लोग रोटर कंडक्टर को रखते हैं। ओके, रोटर कंडक्टर को यहाँ पे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आउटर पेरिफेरी के साथ? सो डैट ये स्टेटर जो हमारा, इसके जो चारों तरफ स्टेटर है, जिसमें लोग स्टेटर वाइंडिंग किए हुए हैं, उससे अगर फ्लक्स निकले तो उस फ्लक्स को इजीली कट कर पाए। यही कारण है कि स्टेटर के अंदर हम लोग स्लॉटिंग करते हैं और रोटर के ऊपर हम लोग स्लॉटिंग करते हैं, तो डेट के हमारा रोटर और स्टेटर का जो आपस का मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज हो वो आमने सामने हो, इस तरह से। ओके, ये देखो स्लॉट की तरह दिख रहा है, इसमें स्लॉट बना हुआ है, तो स्लॉट में कंडक्टर रखे हुए हैं, वाइंडिंग रखे हुए हैं, और दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे से लिंक होगा। दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे वर्क करेगा। मैं इस बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, ओके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन के लिए, not only for the three-phase induction machine, okay, also for the DC machine, also for the synchronous machine. That is very very important. That is the कमिटमेंट वाली बात है ना। मेमोरी से हम लोग कमिटमेंट करते हैं। ओके, मेमोरी से हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि नहीं, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन अगर पढ़ रहे हैं, देन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन, जिसके बिना आप रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन को आप समझ नहीं सकते। नाउ हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ओके, रोटर कोर को हम लोग स्लॉटेड कर रहे हैं। ओके, स्लॉटेड करके, स्लॉटेड कहाँ कर रहे हैं? आउटर पेरिफेरी पे। ओके, सो दैट कि उसके रोटर कंडक्टर को या रोटर वाइंडिंग को रख सके और स्टेटर फ्लक्स को वो कट कर सके। तो ये रोटर का कहानी हुआ। अब हम लोग यहाँ पे रोटर को जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, या हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जो कैटेगराइज करते हैं, वो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर करते हैं। यानी कि रोटर के कंस्ट्रक्शन पे रोटर मेरा बेटा ऐसे कर रहा है। हम लोग रोटर के कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड जो है दिखाऊंगा राहुल, डोंट वरी, बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, अभी तो शुरू हुआ है, डोंट वरी राहुल। ओके, मैंने क्या बोला, आप इस क्वेश्चन को अपने पास रखो, सब पता चलेगा, नहीं पता चला तो भाई पढ़ाना बंद। यही भाई कैरेक्टर है हमारा, इस कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे तो किसको प्ले करेंगे? दिस इज माई कैरेक्टर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज माई कैरेक्टर, और हर इंसान को अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करना चाहिए, अदरवाइज वो इंसान ही नहीं है अभी। ओके, मुझे लगता है इफ यू आर द स्टूडेंट देन इट शुड बी, you should be the best student, that is the character, so don't worry, I play the character very good way, है ना, बहुत अच्छे से मैं प्ले करता हूँ। स्टूडेंट के आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी सुभाष, माहिर है या नहीं है सभी को पता चलेगा। अभी मैंने क्या कहा, बेस्ड ऑन रोटर, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर जो है, हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कैटेगराइज करते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही। उसी तरह हम लोग सिंक्रोनस मशीन में भी रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही सिंक्रोनस मशीन को कैटेगराइज करते हैं। यानी कि रोटर दैट दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, टू कैटेगराइज द three phase induction motor, to categorize the synchronous machine, that is very important. Now रोटर के कैटेगरी, रोटर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास दो तरह का रोटर, ओके, स्क्वायरल केज, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है स्क्वायरल केज, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग मोटर बनाते हैं SQIM, या हम लोग इसी को कहते हैं SCIM। ओके, दिस वन,
दूसरा जो है हमारा वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ओके, स्लिप रिंग, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी। ओके, एक एक करके। बट यहाँ पे रोटर में जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, ओके, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या कि हम लोग स्टेटर स्टडी कर लिए। ओके, रोटर हम लोग कुछ भी है ना, रोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो जाए, ओके, बट देयर शुड बी एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। प्लीज बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल इन दिस टाइम, बिकॉज अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एयर गैप के बारे में। सो डोंट लॉस्ट योर क्लासेस। ओके, नाउ मैंने क्या कहा कि रोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो जाए, चाहे वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, स्क्वायरल केज रोटर हो या स्लिप रिंग रोटर हो, ओके, दैट डजंट मैटर। मैटर सिर्फ ये कर रहा है कि जो हमारा ये स्टेटर है और ये इसके अंदर में रोटर है, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? टेल मी, एनीवन, जस्ट ऐड इन द चैट। ये जो रोटर है और स्टेटर है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर गैप। वेरी गुड, एयर गैप। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके, एयर गैप कहते हैं। नाउ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बेस्ट पार्ट और पहला कंसेप्ट, जो स्टेटर का क्या बना होता है, नहीं बना होता है, क्या होता है, सब जानते हैं। ओके, ये सब पढ़ते हैं बाबू, रोटर कैसा होता है, नहीं होता है, ये सब पढ़ते हैं। बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट, ओके, कि एयर गैप जो होना चाहिए स्टेटर और रोटर के बीच में, ओके, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कितना होना चाहिए। हम लोग कम रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, दैट इज टू इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस, एंड दिस इज द वेरी कॉम्पिटिटिव व्यू, very competitive view. This is very important, okay, not only for your semester, that is very important to make the career, है ना, with respect to your competitive examination, with respect to your career, that is very very important. Okay, now हाँ, सब जानते हैं कम होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो एयर गैप हम लोग बात करते हैं, ओके, वो एयर गैप डिपेंड किस पे करता है? कम होता है, बट वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेनली डिपेंड करता है जो इंडक्शन मोटर है, ओके, उस इंडक्शन मोटर के पावर पे, कैपेसिटी पे, उसके साइज पे। उसका साइज, उसका कैपेसिटी, वो डिटरमाइन करता है कि एयर गैप कितना होना चाहिए। दिस इज टू इम्पोर्टेंट। ओके, वो डिटरमाइन करता है कि एयर गैप जो है, ओके, कम होना चाहिए तो कितना कम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज और पावर रेटिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। आई थिंक इट्स ओके, बस ओके या ना? ओके, ओके, ओके। नाउ जनरली जो एयर गैप होता है, ओके, वो वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। इट शुड बी नियर अबाउट, ओके, 0.4 mm to 3.5 mm। दिस 0.4 से 3.5 mm होता है, जिसमें अगर मशीन हमारा छोटा हुआ, अगर मशीन छोटा होगा, तब उसमें जो है एयर गैप का जो साइज होगा वो 0.4 to 0.5 mm होगा। ओके, अगर मशीन हमारा बड़ा हुआ फॉर द लार्ज साइज मशीन, देन दिस एयर गैप शुड बी फ्रॉम 0.5 to 3.5 mm। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये तो मेमोराइज करने वाली बात हो गई, कि आप मेमोराइज कर लो भाई। ओके, कि हम लोग ओवरऑल जो बात करते हैं फॉर द थ्री फेज इंडक्शन मोटर, द एयर गैप शुड बी वेरी स्मॉल। For the three-phase induction motor, okay, air gap should be from 0.4 mm to 3.5 mm. Okay, for the very small motor या small machine, air gap is approximately from 0.4 to 0.5 mm.
उसके बाद हम लोग बात कर लिए फॉर द लार्ज साइज मशीन, ओके 0.5 mm टू 3.5 mm। बट अब एयर गैप जो है वो रोटर और स्टेटर के बीच में है, ओके शुड बी स्मॉल, वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? ओके ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? अभी तक हम लोग बात कर लिए कि एयर गैप होता क्या है, एयर गैप कितना होना चाहिए, स्मॉल मशीन के लिए क्या होना चाहिए, बड़ी साइज के लिए क्या होना चाहिए, ये सब स्टडी कर ली। ओके नाउ कंसेप्ट इज दैट एयर गैप वेरी स्मॉल क्यों होना चाहिए? ओके एयर गैप हमारे जो कम क्यों होना चाहिए? एनीबॉडी टेल मी? ओके आफ्टर अनम्यूट योर माइक। रिलक्टेंस रिड्यूस करने के लिए, ओके वेरी गुड। टू मेक द एयर गैप मिनिमम, रिलक्टेंस हम लोग कम करने के लिए, ओके वेरी गुड नितिन। रिलक्टेंस हम लोग रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है टू मेक द एयर गैप रिलक्टेंस मिनिमम, ओके एयर गैप रिलक्टेंस को हम लोग मिनिमम क्यों रखेंगे? सबसे पहली बात एयर गैप रिलक्टेंस को मिनिमम क्यों रखेंगे? प्लीज अगर म्यूट करके बोल रहे हो तो अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज म्यूट कीजिए अपने आप। आवाज नहीं आ रही है? हम लोग रिलक्टेंस मिनिमम रखते हैं, फ्लक्स इजीली फ्लो हो सके। वेरी गुड, ओके लो रिलक्टेंस, कोई मशीन के लिए जो है लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए ताकि फ्लक्स जो है ज्यादा से ज्यादा पास हो सके, है ना? वेरी गुड, ओके ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो सके बिकॉज वी नो दैट फाई इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। और हम लोग सोचो गुड मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं, हम लोग क्या जरूरत है भाई रोटर और स्टेटर में जो बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए? सिर्फ ऐसा थोड़ी कि हिस्टेरेसिस लॉस, ईडेकैन लॉस या कोर लॉस हमारा कम होगा, नहीं। जो हमारा वाइंडिंग है, पहला कंसेप्ट मशीन का यही है, whenever there is current carrying conductor then there must be magnetic flux and corresponding to magnetic flux ही जो है हम लोग एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बात करते हैं। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सके, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग एक मैग्नेटिक सर्किट से दूसरे मैग्नेटिक सर्किट की ओर ले जा सके, ओके उसके लिए जो भी हमारा जो है ओके पैरामीटर होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा फ्लक्स पास होने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, करंट ज्यादा, लो रिलक्टेंस, ओके तो हम लोग यहाँ पे करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का तो बात कर नहीं रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिलक्टेंस के बारे में, ओके क्योंकि फ्लक्स के लिए तीन ही चीज है यहाँ पे ये तीन चीज, ओके यहाँ पे R इक्वल टू L बाई म्यू ए, दिस वन, ओके अगर एयर गैप लेंथ हमारा कम होगा तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो है स्टेटर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स जो है आपका रोटर तक पहुंचेगा। ओके एवरीबॉडी ओके विथ मी? टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट, ओके ज्यादा ज्यादा फ्लक्स हमारा पहुंचेगा। नाउ तो ये हमारा एक कॉज हो गया रिलक्टेंस मिनिमम हमारा, है ना? तो उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं अब एयर गैप को, ये हम लोग कम कर लिए है ना लेंथ को, एयर गैप लेंथ कम होना चाहिए जस्ट टू रिड्यूस द रिलक्टेंस, ओके दूसरा और कॉज हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टेटर से जाएगा हमारा रोटर में, ओके तो जितना पास होगा ये स्टेटर पे कंडक्टर जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ओके जितना पास होगा उतना कम से कम लीकेज फ्लक्स होगा, कम से कम लीकेज फ्लक्स होगा, किसी ने लिखा भी है शायद, ओके तो कम से कम लीकेज फ्लक्स हो
इसलिए हम लोग एयर गैप लेंथ को हम लोग कम रखते हैं, एयर गैप को कम करते हैं। ओके, तो ये भी एक कॉज है। लीकेज फ्लक्स कम होना यानी कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स, सेम थिंग्स है, बोथ आर सेम थिंग। लीकेज फ्लक्स यानी कि ये जो इसके थ्रू फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ये इस तरह से पास हो जाए। ओके, ये इसके थ्रू जो फ्लक्स क्रिएट हुआ, ओके, मैंने इसको क्या कहा, ये देखो, ये फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, अगर हम लोग और पतला करेंगे, ये फ्लक्स भी इससे लिंक नहीं हो रहा है। जितना ये आपका जो है एयर गैप कम होगा तो लीकेज फ्लक्स कम से कम होगा, और जितना लीकेज फ्लक्स कम से कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा पास करेगा फ्रॉम द स्टेटर टू रोटर। और स्टेटर का वाइंडिंग हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हम लोग फील्ड वाइंडिंग भी कर रहे हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के द्वारा ही जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसी फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट। नाउ एनीवन टेल मी थर्ड पॉइंट, क्यों हम लोग एयर गैप लेंथ को, एयर गैप को कम क्यों रखते हैं? ओके, एयर गैप को जो है दूसरा कॉज, हम आप 4 व्हीलर लगाएंगे, वहां से साइड कर लो, तुम्हारा ही बाइक। रुको, आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मेरी गाड़ी पीछे लगा दो। ओके, तो मैंने क्या बात किया यहाँ पे, सिंपल कि अब हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मोर फ्लक्स हो गया रंदी, वही सेम चीज थिंग्स है ना, दोनों पॉइंट हमारा सेम ही है। ओके, और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। एनीबॉडी टेल मी, इसके अलावा कोई पॉइंट? नो एनीबॉडी, चलो अब देखो, कोरिलेट हम लोग करते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ेंगे ना मशीन टोटल शुरू से अंत तक, तो मैं आपको कोरिलेट करना सिखाऊंगा। सिर्फ इस मशीन में आप नहीं समझेंगे, सारी मशीन में समझ जाएंगे। मशीन का कॉमन कंसेप्ट होता है सब जगह, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हर जगह अलग अलग हो रहा है। ओके, तब मैं बात कर रहा हूं। ओके, थर्ड पॉइंट है फॉर द बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। चलो मैंने बता दिया, बेटर मैंने बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन में ही, बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। ओके, तो बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर कैसे होगा बताओ? एनीबॉडी टेल मी, या मैं बताऊं? यस सर, यू एग्री, वेरी गुड नितिन। ओके, बट क्यों होगा, कैसे होगा, जस्ट प्रूफ इट। नो वन, चलो, तो मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ओके, बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, cos phi इक्वल टू आर वाई जेड, यही होता है ना, उधर जाके बात करो। cos phi इक्वल टू आर वाई जेड, आर वाई जेड यानी कि आर वाई आर प्लस जे एक्स। एक्स इज द रिएक्टेंस, एक्स इज नॉट द रिएक्टेंस, है ना, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस नहीं है ये, एक्स इज द लीकेज रिएक्टेंस। गॉट इट, दिस इज द लीकेज रिएक्टेंस, दिस इज नॉट द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Okay, this is the leakage reactance, X, R plus JX. X is the leakage reactance. Okay, X equal to 2 pi FL, leakage inductance, जो हम लोग ट्रांसफार्मर में भी बात करेंगे। L equal to N phi L by I. Okay, अगर लीकेज फ्लक्स हमारा कम से कम होगा
तो इंडक्टेंस भी कम से कम होगा। इंडक्टेंस अगर हमारा कम से कम होगा तो रिएक्टेंस कम से कम होगा। रिएक्टेंस अगर कम से कम होगा तो इंपीडेंस कम से कम होगा, और इंपीडेंस कम से कम हुआ तो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? टेल मी, बढ़ेगा? नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर हो। देखो मैं आपको कोरिलेट करना सिखा रहा हूं। ओके, इसको याद करना सीखिए। ओके, इम्प्रूव होगा, वेरी गुड, इम्प्रूव होगा। ओके, इम्प्रूव हम लोग कर रहे हैं, बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अब सोचो, एयर गैप रिलक्टेंस कम होगा, तो जितना कम होगा, तो हम लोग अगर मान लेते हैं करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो करंट का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का भी वैल्यू बढ़ता है, बढ़ेगा ना? टेल मी। ओके, ऑफ कोर्स यहां लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज नॉट द नॉर्मल करंट, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, जिस करंट के फ्लो करने के कारण कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटाइज होता है, यानी कि उसके थ्रू फ्लक्स फ्लो होता है, बोथ आर सेम थिंग। कोई मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लक्स फ्लो कर रहा है या वो मैग्नेटिक मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज हो गया, ओके, इट मीन्स दैट, ओके, इट मीन्स दैट देयर विल बी मैग्नेटाइजिंग करंट, दिस इज नॉट द नॉर्मल करंट। ओके, हम लोग उस करंट को हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, मैग्नेटाइज करता हुआ करंट। इसको आप बहुत जगह सुने होंगे, है ना? मैग्नेटाइजिंग करंट आपने फ्रीक्वेंसी मीटर में भी सुना होगा। ओके, फ्रीक्वेंसी मीटर में सुना होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर में सुनेंगे। ओके, जहां भी कोई भी चीज मैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू ज्यादा क्यों करते हैं? ओके, ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अगर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। हम लोग फ्लक्स ज्यादा क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जो हमारा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, या स्टेटर से रोटर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, लाइक दैट, ये हमारा जो है एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, इससे लिंक हो रहा है। तब जितना करंट फ्लो करवाएंगे, ओके, उतना ज्यादा लिंकिंग फ्लक्स होगा। ओके, ये लीकेज फ्लक्स, ये लीकेज फ्लक्स, ओके, जितना ज्यादा जो है आप करंट फ्लो करवाएंगे, ओके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफार्मर में भी जो है उसके चलते फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे दो चीजें, फ्लक्स ज्यादा दो कंडीशन से हो सकता है। या तो हम लोग लीकेज फ्लक्स को कम करते, ओके, यानी कि लीकेज फ्लक्स हमारा कम से कम हो, यानी कि हम लोग सेव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं अर्न कर रहा हूँ भाई डेली 50,000 रुपया सपोज, ओके, अब 50,000 अर्न कर रहा हूँ, ओके, और 50,000 में जो है हम 10,000 जो है उसको लॉस कर दे रहे हैं, लेकिन जरूरत हमको क्या है? ओके, जरूरत हमको 45,000 का है। तो अगर 45,000 की जरूरत है तो 5,000 और हमको ज्यादा कमाना पड़ेगा ना। तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना होगा, ज्यादा करंट फ्लो करवाना होगा, ज्यादा करंट फ्लो करवाना होगा तो तब ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। तब हमारा जो है 50 नहीं 55,000 हम कमाएंगे, तब 10,000 हमारा चला भी गया, तब भी हमारा जो है 45,000 आ जाएगा। गॉट इट? या हम लोग को अगर जो है 45,000 ही रखना है, 50,000 कमाते हैं तो ओके, सेव करना है, तो हम लोग अपने खपत को क्या करेंगे? कम करेंगे। जहां 10,000 रुपया जो है खर्च कर रहे हैं, ओके, जहां 10,000 खर्च कर रहे हैं वहां पे हम लोग खर्च को घटाएंगे। अब घटा के उसको 5,000 कर लेंगे। दो कंडीशन, या तो आप अपने खर्च को कम कर लो, या तो अपने इनकम को बढ़ा लो। यही है ना भाई? अगर मुझे 45,000 सेव करना है 50,000 में, जस्ट राइट इन द चैट एग्री विद मी। अगर 50,000 कमाई है हमारा, ओके, 45,000 सेव करना है, ओके, तो या तो आप जो है 10,000 आपका खर्च है, तो या तो आप खर्च को घटा लो, या तो ज्यादा कमाना शुरू कर दो।
तो ज्यादा कमाने का यहाँ पे सेंस क्या है कि करंट ज्यादा भेज दो। ओके, करंट ज्यादा भेज दो तो फ्लक्स मेंटेन हो जाएगा, या लीकेज फ्लक्स हमारा कम कर दो तब भी हमारा फ्लक्स मेंटेन हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? जस्ट टेल मी। एग्री? एग्री ना? ओके, एग्री, वेरी गुड। ओके, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एयर गैप कम करने से जो है लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, कम जा रहा है। यानी कि हम लोग खपत का अगर एयर गैप ज्यादा होता तो फ्लक्स हमारा जो है बहुत ज्यादा लीकेज होता, और यहाँ पे इस बाइंडिंग से यहाँ पहुंचने में हमको ज्यादा फ्लक्स को फ्लो करवाना होता। यहाँ से यहाँ फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए ज्यादा फ्लक्स होगा, इसमें फ्लो करवाने के लिए अगर लीकेज फ्लक्स हमारा कम हो तो मतलब ज्यादा हो तो ज्यादा फ्लक्स फ्लो करवाना होगा। ओके, तो ज्यादा फ्लक्स फ्लो करवाने के लिए तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा चाहिए, या लीकेज फ्लक्स हमारा कम से कम हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, ओके, एयर गैप लेंथ को कम कर दी। तो एयर गैप लेंथ को कम किए तभी हम लोग जस्ट बात किए कि हमारा उससे क्या होगा कि लीकेज फ्लक्स घट जाएगा। जब लीकेज फ्लक्स घट जाएगा तो हम लोग किसको सेव कर रहे हैं, फ्लक्स को सेव कर रहे हैं ना। जो फ्लक्स हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो ट्रांसफार्मर में मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, या जो स्टेटर से हमारा रोटर तक फ्लक्स पहुंचेगा वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, या प्राइमरी वाइंडिंग से जो सेकेंडरी वाइंडिंग पहुंच रहा है वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके, सेव हम लोग किसको कर रहे हैं, लीकेज फ्लक्स को कम करके मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को। एक बाइंडिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है टोटल फ्लक्स, ओके, फाई एम प्लस फाई एल। ओके, just see the video in the YouTube to couple coil, okay, coupled inductor, just see again, अगर आपने देख भी लिया है तो just see again and again please, okay, just see। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अब इस मेन, यहाँ पे हम लोग को मेन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चाहिए। ओके, ये फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये करंट। तो अगर ये ज्यादा चाहिए तो इसको हमको, ये जो है ज्यादा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कौन आ रहा है भाई, आई एम से फ्लो कर रहा है। तो ये ज्यादा इस कंडीशन में हो सकता है कि ये हमारा कम से कम हो जाए, तो करंट हमको नहीं बढ़ाना पड़ेगा ना। ओके, करंट हमको नहीं बढ़ाना होगा, तो करंट नहीं बढ़ाना होगा यानी कि लीकेज फ्लक्स हमारा जो है अगर कम से कम हो जाए, पहले इस चीज को समझ लो कि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो जाए तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए हम इतना इसको एलैबोरेट कर रहे थे। गॉट इट? मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा अगर हमारा एयर गैप लेंथ कम होगा। तो अगर एयर गैप लेंथ ज्यादा होगा तो हम लोग को जो है फ्लक्स जितना चाहिए रोटर को उतना फ्लक्स पाने के लिए करंट का वैल्यू बढ़ाना होगा। ओके, तो लीकेज भी ज्यादा हो रहा है और वहां तक फिर फ्लक्स भी पहुंच रहा है। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ओके, हाउ द मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस्ड, टेल मी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आरती राय, difference between the magnetizing reactance and leakage, there is a lot of difference। okay, major difference है। first of all just see, okay, दो वीडियो जो मैंने बताया हूँ आपको, first of all just see, okay, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस पे हम लोग फोकस करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि उस वीडियो को देखो, YouTube का चैनल है, आप बोलेंगे तो लिंक भेज देंगे, या कोई लिंक डाल भी सकते हो। टू कपल्ड कॉइल, मेरे चैनल पे जाके टू कपल्ड कॉइल करके आप देखोगे। ओके, तो देखो वहां पे पता चलेगा। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन फिगर, है ना, यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है।